दोस्तों आइए, बड़ा खूबसूरत मुशायरा हो गया है। मैं चाहता हूं कि एक और आप बहुत ही अलबेले शायर को सुन लें। मैं उसका इस्तकबाल करता हूं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उसकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, उसकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। लेकिन जब इश्क होता है तो न इतवार देखा जाता है, न पीर देखा जाता है, न रात का पता होता है, न दिन का ख्याल रहता है। किसी शायर ने क्या खूब शेर कहा था कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। लेकिन एक बात याद रखें कि इश्क सिर्फ महबूबा से नहीं होता है, इश्क अपनी तहजीब से भी होता है, इश्क इंसानियत से भी होता है, इश्क अपनी ज़बान से भी होता है और इश्क आम इंसान से भी होता है। मैं एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ कि जो इश्क करने का सलीका जानता है, जिसने अपनी ज़बान से इश्क किया है, अपने फन से इश्क किया है, आम इंसानों से इश्क किया है, अपनी शायरी से इश्क किया है। आइए इस्तकबाल करें दिल्ली का वो शायर कि जो अब सिर्फ दिल्ली का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया अदब का उस पर हक है, जनाब इकबाल अशर का। मैं चाहता हूँ कि तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें, इकबाल अशर से। चंद शेर मुलाज़ा फरमाएँ। तारिक फैज़ी साहब बहुत दूर दराज मुशायरे करते हैं और ये एक अच्छा अमल भी है, वरना आजकल तो ज़्यादातर मुशायरे गालिब एकेडमी में हो जाते हैं। ऐसे इलाक़ों में भी मुशायरे होने चाहिए जहाँ उर्दू के चाहने वाले मौजूद हैं लेकिन मुशायरे आरास्ता करने वाले नहीं हैं। मुबारकबाद इस अमल के लिए तारिक फैज़ी और विद्रोही साहब को। ये भी फ़रोग़ उर्दू का एक सिलसिला है। मैं चंद शेर पेश करता हूँ। यहाँ बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं। हसनैन साहब, शब्बन अली हाशमी साहब, जमशेद साहब और फसी चौधरी साहब। चाहता हूँ कि चंद शेर अदबी फरीज़े के तौर पर आपकी समात तक पहुँचा दूँ। बहुत ज़रूरी है। वाह। मुलाज़ा फरमाएँ, मतलब अर्ज़ किया है कि प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था। वाह। प्यास के बेदार होने का रास्ता न था, कोई रास्ता न था। इस तरफ बादल नहीं थे, उस तरफ दरिया न था। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई इकबाल भाई, वाह वाह वाह। प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था, कोई रास्ता न था। इस तरफ बादल नहीं थे, उस तरफ दरिया न था। रात की तारीकियां पहचान लेती थीं उसे। क्या बात है। रात की तारीकियां पहचान लेती थी उसे। रूह की आवाज था वो, जिस्म का साया न था। क्या कहना है, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। रात की तारीकियां पहचान लेती थी उसे। क्या कहना। रूह की आवाज था वो, जिस्म का साया न था। और तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गई। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। पहले भी घर में उजाला था मगर ऐसा न था। भाई क्या कहने हैं भाई, जिंदाबाद इकबाल भाई, वाह वाह वाह। इकबाल भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। पहले भी घर में उजाला था मगर ऐसा न था। क्या बात है। चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। हाय हाय हाय। शेर सुनिए दोस्तों और इजहार कीजिए कि वाकई आप शेर फहम हैं। चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। मेरी जानिब देख लेते मैं कोई सहरा न था।
वाह। चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी, वाह। मेरी कर सकता हूँ। हमारे हाँ, चौधरी श्यामवीर साहब तशरीफ लाए हैं। इनके इस्तकबाल के तौर पर एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुजन समाजवादी। पहले भी घर में उजाला था मगर ऐसा न था। और आजकल 1857 के ताल्लुक से बहुत तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। याद किया जा रहा है जंगे आज़ादी और जद्दोजहद आज़ादी को। लेकिन मैंने अभी उदयपुर में एक मुशायरा था महाराणा प्रताप की याद में, तो मैंने ये कहा कि तस्वीर का एक रुख ये भी है कि हम 1857 के मुजाहिदीन को याद कर रहे हैं, मगर बहादुर शाह जफर की औलाद आज भी कलकत्ता की झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर है। मुलाज़ा फरमाए इसी पस मंज़र में शेर कि मेरी जानिब देख लेते मैं कोई सहरा न था, रात आई तो चिरागों की बड़ी ताज़ीम थी। क्या कहना है। रात आई तो चिरागों की बड़ी ताज़ीम थी, और जब गुजरी तो कोई पूछने वाला न था। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं बात भाई, वाह वाह वाह। रात आई तो चिरागों की बड़ी ताज़ीम थी, क्या बात है। और जब गुजरी तो कोई पूछने वाला न था। क्या बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शख्स को जिसने दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए सीटी बजाई। ये एक अमल है, एक नफ्सियाती अमल है ये, तो उससे दर्द बर्दाश्त ना हो सका। अब मेरा ख्याल है मेरा अदबी फरीज़ा यहाँ मुकम्मल हो चुका है। 3-4 शेर तारिक फैजी साहब, चौकीदार ने बजाई थी सीटी असल में। तो उसका इशारा क्या था, मतलब हमारी समझ से बाहर है। अपनी बेकदरी का मातम कर रहा था। क्या, या तो ये कि वक्त की पाबंदी है और वो इशारा कर रहा है कि बस जल्दी समेटो इसे अपने कारोबार को। बहरहाल दोस्तों, 3-4 शेर मुशायरे की जो एक कहा जाता है कि रिवायत है, उसकी तकमील करते हुए जी पेश करता हूँ मैं। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है। क्या कहना है। वाह 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 वाह। 4 शेरों की ज़हमत है और इजहार चाहता हूँ, रद्द अमल चाहता हूँ आपसे। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। जब गज़ल का शेर पढ़ा जाए तो किसी शायरा का सहारा लेना ज़रूरी नहीं होता। हर शख्स दिल में एक महबूबा या एक महबूब की तस्वीर रखता है। तो अपने जहन के दरीचे को खोलिए, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। क्या बात है। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चिरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। वाह 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 वाह। इन चिरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। वाह। तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे। क्या बात है। वाह वाह। तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे,
तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। वाह 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 वाह। आखिरी शेर भाई, ये कौन है पीछे खड़ा हुआ आदमी, क्या दाद दे रहा है? तू इधर आ जा भाई, मर्दाने में आ जा। तो भाई जरा पता करें अगर ये अमल नामुनासिब है, मुस्तकिल होना। तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है, खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों। वाह। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों। खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। एक बार और भाई इकबाल भाई जरा वो एक बार और उर्दू एक बार और भाई, मैं उर्दू वाली नज़्म बहुत अच्छी है इकबाल साहब, आज के मुशायरे के लिए बहुत ज़रूरी है वो नज़्म। चंद बंद उसके आप इकबाल साहब जी। देखिए, जब कोई चीज आदमी बार बार पढ़ता है तो ये भी इल्जाम उस पर आयद हो जाता है कि इसके पास और कुछ है। वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। वाह वाह वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। मैं इधर देख लीजिए हुजूर, बहुत अच्छा शेर सुन रहे हैं आप माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। क्या बात है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। क्या बात। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्या बात है। वाह वाह वाह। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, क्या कहना। हाली ने मुरब्बत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आईना-ए हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईना-ए हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने बंद इसमें आपका ताउन और आपकी शिरकत भी चाहता हूँ। ये सच है कि उर्दू पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है, लेकिन चंद फ़िरक़ा परस्त ये कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। आपकी दाद ये साबित करेगी कि ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है।
तू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, तू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, खालिक की सहेली। दोस्तों आपका भी